Hello everyone, welcome in ABC Chemistry. Guys, in this video, we will discuss concept of atom, concept of molecule. Then, what is molecule of element? What is molecule of compound? वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए. क्या है क्वेश्चन? Which of the following is not present in periodic table? और ये है ऑप्शन. वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए. एटम, molecule of element, molecule of compound और all of this. गाइस periodic टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं. ठीक, ये एटम क्या होता है, फिर ये मोलिक्यूल क्या होता है? गाइस यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. जल्दी से आप कमेंट कीजिए, देखते हैं कि आपका आंसर सही होगा या नहीं. गाइस इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं वीडियो के दौरान. ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. एटम क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे, क्या आपको पता होना चाहिए एटम के बारे में, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके. सिंपली एटम मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी कि ये वो सबसे छोटी यूनिट है जिससे मैटर बनता है. और गाइस मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन, इनकी कंप्लीट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं. नाउ मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इसे हम एटम कहते हैं. अब जो एटम है गाइस, ये इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी. एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी. इस बात को हमें समझना है, जो हम डिस्कस करेंगे. देखिए क्या है भाई, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ओके, विच मे और मे नॉट कैपेबल, जो हो भी सकता है योग्य और नहीं भी, किसके, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, स्वतंत्र तरीके से रहना. ठीक है, हैविंग रखता है क्या, न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट. ये होता है एटम, ऐसे डिफाइन. फर्दर और क्या बता सकते हैं एटम के बारे में, इनसाइड न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट जनरली. इस जनरली टर्म का क्या सिग्निफिकेंस है यहां पे गाइस, क्या पता न्यूट्रॉन्स ना हो, केवल प्रोटॉन हो. जैसे हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं, एक प्रोटॉन नहीं होता न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन नहीं होता, इसीलिए जनरली टर्म का यूज किया. देन व्हाइल ऑर्बिट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन. ओके ठीक है, आइए समझ लेते हैं एक बार. गाइस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, एक एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस. मान लो भाई ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ठीक है. न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, ऑर्बिट. अगर मैं पूरी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की बात करूं, फ्रॉम हाइड्रोजन टू ऑर्गेनेशन 118 एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिनके अंदर एलिमेंट्स हैं 118, 18 ग्रुप्स हैं. अब जो ये 7 पीरियड्स हैं, 7 जो पीरियड्स हैं, ये लगातार न्यूक्लियस के बाहर 1 2 3 4 5 6 7 अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम एक प्रकार से सर्कुलर पाथ होते हैं. ये मान लो सेंटर में न्यूक्लियस, इसके बाहर पहला ऑर्बिट, देन दूसरा ऑर्बिट, देन तीसरा ऑर्बिट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे लगातार. ठीक है गाइस, ये जो ऑर्बिट है एक प्रकार से आप इनको पीरियड के इक्विवेलेंट मान सकते हैं. ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. अगर मैं कहूं पीरियड टर्म का क्या सिग्निफिकेंस है, तो पीरियड के अंदर होते हैं एलिमेंट्स. अब एक से हाइड्रोजन से लेके 118 एलिमेंट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इन्हीं पीरियड्स में आते हैं. ठीक है, इन्हीं ऑर्बिट्स में आते हैं, मैं कह सकता हूं. ऑर्बिट की बात करोगे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पीरियड की बात करोगे तो एलिमेंट्स रहते हैं. ठीक है, अब जो आपका पहला ऑर्बिट है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8. अगर एटम न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. अब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन. अब
प्रोटोनों से हम एटॉमिक नंबर बताते हैं, जितना नंबर ऑफ प्रोटोन होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। अब एटम का जो एटॉमिक नंबर है इसी से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बन जाता है, जो एटम का एटॉमिक नंबर होगा वही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। समझ रहे हो? यानी कि अगर मैं बोल दूं यहां एक इलेक्ट्रॉन है बस पहले ऑर्बिट में, तो गाइस इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, देन आप समझेंगे एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में, इसका मतलब ये हाइड्रोजन का एटम हो गया या हाइड्रोजन का एलिमेंट हो गया। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन होते तो हीलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो दो प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर दो, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दो, सिंपल। दो एटॉमिक नंबर किसका होता है? हीलियम का। ऐसे ऐसे अगर 8 है तो 7 लास्ट सेकंड में, पहले मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तीसरे में, दूसरे में 8, तीसरे में 8, कितने हो गए यहां तक? 10 और 8 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 18 ही प्रोटॉन होंगे अगर न्यूट्रल एटम, 18 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 18। एलिमेंट कौन सा हो गया? बताओ जल्दी से, आर्गन। ठीक है, उसके बाद देन फिर चौथे ऑर्बिट में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32। गाइस इन्हें हम मैजिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, कि पीरियड्स में क्या सीक्वेंस है, ऑर्बिट्स में क्या सीक्वेंस है इलेक्ट्रॉनों का नंबर के साथ, क्या कहलाता है? मैजिक नंबर। कुल मिला के पहले में 2, फिर 8, 10, 10 18, 36, 54, 32, 86 और 32, 118 एलिमेंट इस तरीके से हो जाते हैं। तो गाइस सिंपली एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाद ऑर्बिट में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 से लेके 118 इलेक्ट्रॉन्स आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इसका मतलब आप 1 से लेके 118 एलिमेंट्स को समझ सकते हैं सिंपली। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, सिंपल। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि एटम में न्यूक्लियस और ऑर्बिट होता है। डन। चलिए नेक्स्ट, एटम्स फर्दर फॉर्म मॉलिक्यूल। अब जो एटम्स हैं ये मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भाई? बाय कंबाइन करके आपस में जुड़ते हैं। कैसे? विद केमिकल बॉन्ड के साथ, यानी कि एटम्स केमिकल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ेंगे और मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे दूसरे हाइड्रोजन का एटम है, ये एक दूसरे के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं? मॉलिक्यूल। किसका? H2, हाइड्रोजन गैस का। ओके, नाउ गाइस ये जो केमिकल बॉन्ड है एटम्स के बीच 3 टाइप्स का हो सकता है: कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन, मास ऑफ एटम। एक एटम का जो मास है कैसे मापेंगे? सिंपल, इसको मेजर करने की यूनिट होती है, कैसे की बात बाद में करते हैं। कौन सी यूनिट में मापेंगे? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है गाइस, इसी को हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन के एक एटम का मास, बताइए क्या होगा गाइस? 16 AMU। हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या होगा? 1 AMU। ठीक है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14, आप यू भी कर सकते हैं, यूनिट एक ही बात। यू को हम एवोग्राम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एवोग्राम। नोट इट केयरफुली, 1 U, 1 AMU, 1 एवोग्राम, एक ही बात। इनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर रखा है इन तीनों। ठीक है, आप देख सकते हैं। नाउ गाइस, एलिमेंट्स जो होते हैं, अब पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। ओके, मेड अप ऑफ, बने होते हैं किसके? एटम्स के और या मॉलिक्यूल्स के। ये क्या मतलब है भाई? एटम्स के कैसे बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के कैसे बने होते हैं, बीच में क्या टर्म यूज कर रखी है? और, यानी या तो एटम से बनेंगे
और या मॉलिक्यूल से बनेंगे। समझ पा रहे हो इस बात? गाइज यही कंसेप्ट मैन है इस वीडियो का, यही डिस्कस करना है। ये एटम स्टम कैसे यूज कर ली, ये मॉलिक्यूल्स कैसे कर ली मैंने एलिमेंट्स के लिए, समझ रहे हो? यही डिस्कस करना है इस वीडियो में। नाउ होप्स आपको एटम के बारे में ये कॉमन बातें पता चल गई होंगी। अब गाइज इनमें ये जो टर्म है न्यूक्लियस, ऑर्बिट, क्या सीन है भाई, ये समझ ही चुके हैं आप। एलिमेंट्स एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, ये क्या है, ये डिस्कस करें। चलिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल? गाइज व्हाट, क्या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट नहीं होता। गाइस देखा जाए तो जो पीरियोडिक टेबल है हम कह सकते हैं उसमें एटम्स ही होते हैं, केवल क्या होते हैं, एटम। मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन का एटम, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है, ऐसे ऐसे नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑर्गेनाइजेशन तक 118 एटम्स ही तो हैं पीरियोडिक टेबल में। क्या खास बात, सुनना। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? देखो अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया है और इसके 4 ऑप्शंस है, तो इन 4 ऑप्शन में से बेटर आंसर क्या होगा ये सिलेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है पता चल गया आपको। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट जैसे वाटर, ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या वाटर पीरियोडिक टेबल में है? क्या नहीं है ना, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दैट्स व्हाई। एटम है, यस, हाइड्रोजन का एटम, हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम इकट्ठे हो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, देन एलिमेंट। हाइड्रोजन के केस में क्या बनेगा, मॉलिक्यूल, क्या बनाएंगे, एलिमेंट, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में फ्रीली एग्जिस्ट करता है, एटम के फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, हीलियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देन लिथियम एटॉमिक फॉर्म में, बेरिलियम एटॉमिक फॉर्म में, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, N2 मॉलिक्यूल फॉर्म में। तो गाइस मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पीरियोडिक टेबल में हैं, बट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड पीरियोडिक टेबल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में? गाइस बात करते हैं एटम की। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, जिसका फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं। क्या क्या होता है इसके अंदर, मैं कह दूंगा एक एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इसके बाहर क्या होते हैं भाई, ऑर्बिट। पीरियोडिक टेबल में मैं कह सकता हूं मैक्सिमम 7 ऑर्बिट हो सकते हैं, जो कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें 118 एलिमेंट। ओके, अब ये जो न्यूक्लियस है गाइस, न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है बताइए। जो भी स्पीसीज एटम के न्यूक्लियस में होंगी इन्हें हम कहेंगे न्यूक्लियॉन्स। तो आपको समझ में आ गया होगा किस किस को कहेंगे न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन को, और किसको कहेंगे, न्यूट्रॉन। ओके गाइस, व्हाट इज सिंबल ऑफ दिस प्रोटॉन, P11, दिस इज सिंबल ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का क्या सिंबल होता है, N01, दिस इज सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन। ओके गाइस, दो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो लगभग पूरे यूनिवर्स में है, जैसे मास और चार्ज। गाइस जो मास है और चार्ज है, इन क्वांटिटीज ने ही सारे के सारे एक प्रकार से फोर्स, सारे के सारे एक प्रकार से फिनोमेना जो भी फिजिक्स के हो रहे हैं अपने अंडर कर रखे। गाइस मैं बात करूं मास की, सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे चलता है। बात करता हूं चार्ज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसपे सारा का सारा इलेक्ट्रिक फोर्स, इवन मैग्नेटिक फोर्स भी चलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज। तो गाइस जो भी पार्टिकल्स हैं एटम का, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके ऊपर कितना चार्ज है, इनका कितना मास है आपको पता होना चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन एमपी से लिख रहा हूं, कितना होता है 1.673 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ध्यान रखिए, अगर ये ग्राम में पूछे क्या करेंगे, 1.673 इंटू 10 की पावर -30, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर माइनस की कितनी हो जाएगी, 24 ग्राम। ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 24 के पीछे यूनिट ग्राम होगी या 27। ध्यान रखना 24 माइनस का है ग्राम यूनिट होगी, तो माइनस का 27 है तो किलोग्राम यूनिट होगी।
ओके, नाउ सेकंड, चार्ज क्या होता है प्रोटॉन का? क्यू से डिनोट करते हैं हम चार्ज को, चार्ज क्यूपी, चार्ज ऑफ प्रोटॉन गाइस, प्लस का 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, ध्यान रखिएगा। नाउ व्हाट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन? मास ऑफ न्यूट्रॉन mn 1.675, बताओ कितनी पावर, माइनस का 27 किलोग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो 24 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। बताइए प्रोटॉन का मास ज्यादा है कि न्यूट्रॉन का? 1.675 है, ये क्या है 1.673 है, ध्यान रखिए। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, दैट्स व्हाई न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल, क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो मैं न्यूट्रॉन को बाहर निकाल, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्यों? क्योंकि कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, इन प्रोटॉन फर्दर कन्वर्ट नहीं होगा न्यूट्रॉन में, ध्यान रखिए। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, पर आउटसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। व्हाट इज चार्ज ऑन न्यूट्रॉन गाइस? 0 कूलम, ध्यान रखिए। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ओके, हो गया। इनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अब गाइस ये जो ऑर्बिट है, ये मान लो पहला ऑर्बिट है, ऐसे ऐसे कितने ऑर्बिट हैं? 4 5 6 7 ऑर्बिट है, इनमें क्या? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, बताइए एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या मास होता है, बताइए भाई। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गाइस? 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.602 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। नोट रखिएगा इस पर, लर्न कर लीजिए तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स के मास एंड चार्ज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट गाइस, अब अगर प्रोटॉन में मास है, न्यूट्रॉन में मास है, इलेक्ट्रॉन में मास है, तो क्या एटम में मास होगा? यस, और एटम के मास को हम किसमें मेजर करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट में। वहां पे ये जो 1 AMU होता है, ये इक्वल होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ध्यान रखिए, ओके, ठीक। नेक्स्ट, ये जो एटम है ये एलिमेंट बनाता है, ये क्या सीन? जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, उसमें एटम से बनते हैं एलिमेंट, क्या मतलब है? मोलिक्यूल्स भी होते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या? गाइस दो और क्वेश्चन, जो 1 से लेके 118 एलिमेंट्स हैं, ये या तो एटम्स के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं या मोलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं एलिमेंट के, समझिए कैसे। अब एक एटम में क्या होगा? न्यूक्लियस और ऑर्बिट, ओके। मैंने बोला मेरे पास सोडियम का ये एटम है, ठीक है, ऐसे मेरे पास सोडियम का दूसरा एटम है। अब सोडियम के अंदर भाई, सोडियम के अंदर 3 ऑर्बिट आते हैं, पहले ऑर्बिट में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने हो गए? 8, तीसरे में क्या है? 11, इसका एटॉमिक नंबर होता है। हो गया सोडियम का एक एटम। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में मान लो पहला ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। तो गाइस ये सोडियम का एटम फ्री एग्जिस्ट करता है, ये सोडियम का एटम भी फ्री एग्जिस्ट करता है। एक और सोडियम का एटम ऐसे ही मैं बना दूं, 2 8 और 1, ये सोडियम का एटम भी फ्री एग्जिस्ट करता है। इन एटम्स का जब ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा, वो सारे एटम्स हो जाए एक साथ, क्या कहें? एलिमेंट। हाँ, एलिमेंट के अंदर ये जो एटम्स हैं, इनके बीच कोई फोर्स, केमिकल बॉन्ड नहीं होगा, अट्रैक्शन होगा पर केमिकल बॉन्ड नहीं होगा। क्या मतलब? जब बहुत सारे एटम अपना फ्री एग्जिस्टेंस रखते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। और जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स के अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे केवल एटम्स ही हैं। एटम्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, बट कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता। क्या बना रहे हैं? एलिमेंट्स। जैसे सोडियम का हो गया, ऐसे ही मैग्नीशियम का, ऐसे ही एल्यूमिनियम का, ऐसे ही सारे सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। एलिमेंट्स आपको दो तरीके के मिल सकते हैं। पहला, वो एलिमेंट्स जो केवल एटम्स एटम्स एटम फ्रीली एग्जिस्ट करने वाले एटम रखते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। और क्या मिलेंगे?
गाइस दूसरा मॉलिक्यूल्स, क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स का क्या सीन है देखिए, ये मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम, ये मेरे पास हाइड्रोजन का दूसरा एटम, दोनों के पास अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो हाइड्रोजन जो है अगेन किस रूप में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल के रूप में। दो सेम एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और H2 के रूप में फ्री एग्जिस्ट करते हैं, बट हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो हाइड्रोजन एलिमेंट है ये मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसेस मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऑल्दो पीरियोडिक टेबल में हम इनको एटॉमिक फॉर्मेट में ही पढ़ते हैं, पर ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट एटम के रूप में नहीं करती, ठीक है। अगली बात, एलिमेंट्स के अंदर ये मॉलिक्यूलर एलिमेंट है, यानी कि वो एलिमेंट जो मॉलिक्यूल से बनते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूलर एलिमेंट कह सकते हैं। ये एटॉमिक एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूलर एलिमेंट है, ध्यान रखिए। अगर मैं बात करूं हीलियम गैस की, अकेली हीलियम गैस, अब हीलियम गैस तो एटम के रूप में रहती है बस, यस। तो ये एटॉमिक एलिमेंट है हीलियम, जो एग्जिस्टेंस के बेस पे हम बता रहे हैं, एटॉमिक एलिमेंट एंड मॉलिक्यूलर एलिमेंट, डन। मैं बात करूं नियोन की, आर्गन की, क्रिप्टन की, जिनोन की, राडोन की, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब गाइज सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है? 23 AMU। दो एटम का मास कितना हो जाएगा? इसका भी 23, कितना हो जाएगा? 40 AMU। तीन एटम का मास 69 AMU। अगर मैं आपको कह दूं मेरे पास एवोगैड्रो एटम्स हैं, कितने एटम है भाई? एवोगैड्रो एटम्स, किसके? ऑफ सोडियम। तो गाइस एवोगैड्रो एटम्स ऑफ सोडियम का मास होता है 23 ग्राम, ध्यान रखिए। अब ये मैं कह दूं जो सोडियम है, ये आप जब एलिमेंट की बात करते हैं, सोडियम एक एलिमेंट है, इसका मतलब जो सोडियम एलिमेंट है ये सोडियम के बहुत सारे एटम से बना हुआ है। मैं कह दूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है इसके एवोगैड्रो एटम का मास होता है 24 ग्राम। अगर कोई मैग्नीशियम का छोटा सा 1 ग्राम का टुकड़ा मैं आपको दे दूं तो उसके अंदर ढेरों मैग्नीशियम के क्या होंगे? एटम्स। और इसे हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट, कि ये मैग्नीशियम का क्या है? एलिमेंट है। क्योंकि मैटर के क्लासिफिकेशन में हमने एटम को स्थान नहीं दे रखा, हमने एलिमेंट को स्थान दे रखा है। तो मैटर के केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट आते हैं, एटम्स नहीं आते हैं। नोट इट वेरी केयरफुली, इवन दो मॉलिक्यूल्स भी नहीं आते हैं। बच्चे इसलिए कंफ्यूज आते हैं कि जो मैटर है और ये जो यहां पे एटम और मॉलिक्यूल है इनका क्या सीन है। गाइस एटम एंड मॉलिक्यूल्स अगेन सुन लो, मैटर के क्लासिफिकेशन के पार्ट नहीं है, ओके, ठीक है, डन। अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की बात करते हैं। गाइस जो ऑक्सीजन है, क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अगेन एक एटम, ठीक, ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16 AMU। अब ये दूसरे एटम के मास के, दूसरे एटम का एक और एटम ऑक्सीजन का, इसका मास भी कितना होगा? 16 AMU। जब ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन O2, ठीक है। 16 AMU 16 AMU 32 AMU। अब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? 32 AMU। अब ऑक्सीजन गैस के अंदर ढेरों ऐसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये सारे क्या है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मान लो। इस हर एक के अंदर मैं कह दूं दो ऑक्सीजन के एटम है डबल बॉन्ड से कंबाइन, ये एक O2 का मॉलिक्यूल, ये दूसरा O2 का मॉलिक्यूल। अगर ऐसे ऐसे मेरे पास गाइस अगेन मैं कहूं एवोगैड्रो क्या हो जाए? एवोगैड्रो यानी कि 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाए, क्या हो जाए भाई? मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या बना लेंगे? ऑक्सीजन गैस। क्या बना लेंगे? ऑक्सीजन गैस। और इतने मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा क्या होगा भाई? 32 ग्राम। बस कुछ नहीं करना,
अब ये जो मोलिक्यूल का मास है, हमने इतने मोलिक्यूल्स को हम कहते हैं मोल, तो ये क्या है? मोलर मास। गाइस एटम के अंदर एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, दिस इज एटॉमिक मास, एंड सोडियम का जो 23 ग्राम है, दिस इज मोलर मास। सेम ईयर, दिस इज मोलिकुलर मास, ऑक्सीजन के एक मोलिक्यूल का मास है 32 AMU, दिस इज 1 मोल मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना? 23 ग्राम। यानी कि 1 मोल मोलिक्यूल का मास जो होगा, इसे हम ऑक्सीजन के लिए मोलर मास कहेंगे। कितना? 32 ग्राम। तो मैं कह दूं ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा? 32 ग्राम। सोडियम का मोलर मास क्या होगा? 23 ग्राम। मैग्नीशियम का मोलर मास 24 ग्राम। समझ में? सिंपल शब्दों में एटम और मोलिक्यूल्स जब एक ही प्रकार के हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। दैट्स, यानी कि सोडियम सोडियम से भी बनेगा एलिमेंट, H2H2O2 O2 के मोलिक्यूल से भी क्या बनेगा? एलिमेंट। सोडियम के एटम्स मिलके, ढेरों एटम्स मिलके क्या बना लेंगे? एलिमेंट का छोटा टुकड़ा। अगर 23 ग्राम जितना टुकड़ा बनाना है तो क्या होगा? उसमें एवोगैड्रो एटम्स होंगे सोडियम। ऐसे ही अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन बनानी है तो उसमें एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के। सिंपल। एटम्स एलिमेंट बनाते हैं जब एटम फ्री एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स एलिमेंट बनाते हैं जब एटम फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है। डन। ओके, दिस वाज अबाउट एटम। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या होता है? सिंपली इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम की तरह मॉलिक्यूल भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। मैटर में किसको स्पेसिफाई करेंगे हम? जनरली एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। ठीक है। विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो फ्री स्वतंत्र तौर पे एग्जिस्ट कर सकता है। तो गाइस एटम की क्या खास बात थी? ये फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी एटम, बट मॉलिक्यूल कंफर्म है फ्रीली एग्जिस्ट करता है। ये डिफरेंस है एटम एंड मॉलिक्यूल में। कैसे? समझिए, मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम है गाइस, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे पास हाइड्रोजन का दूसरा एटम है एक और, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। क्या होता है? दो ऐसे एक एक हाइड्रोजन के एटम इकट्ठे होकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं H2। Now this H2 molecule have free existence, but H अकेला एटम का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। नाइट्रोजन का एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ मिलकर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और N2 मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये जो N2 का मॉलिक्यूल है ये फ्री एग्जिस्ट करता है, बट नाइट्रोजन का एटम फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। अब समझ में आया? एटम में फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी, ओके, बट मॉलिक्यूल हैव फ्री एग्जिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस क्या मिलेगा? फ्री। दैट्स व्हाई। यही डिफरेंस अगेन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। और आप कह सकते हैं अगर एटम फर्दर स्टेबल होने की कोशिश करता है तो वो मॉलिक्यूल बनाता है, न कि आप इसको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेट में लेके जाएंगे। क्या कि भाई स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, ठीक है, बट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता। ध्यान रखिए, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक और बात मैं बता दूं, अगर आप इन तीनों पार्टिकल्स को बाहर निकाल ले एटम से, पहली बात तो एक अकेले प्रोटॉन को निकालना इतना आसान नहीं है, नेचर में फेवरेबल ही नहीं है चीज, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो
सफिशिएंट ही नहीं है, हमारी अप्रोच में नहीं है। तो आप अकेले प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। बट हां, अगर इन तीनों पार्टिकल्स में से मैं एक प्रोटॉन को बाहर निकालता हूं तो इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, पर अब भी हम इसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है नहीं बोलेंगे। क्यों? कि कुछ समय बाद ये खुद ब्रेक हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन को बाहर निकालते हैं, न्यूट्रॉन अनस्टेबल ही होता है एटम के बाहर, तुरंत ये प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? न्यूट्रॉन। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता बाहर, निकलता है, देखो मेरे कहने का मतलब कि बाहर लाके मैं खड़ा कर दूं इलेक्ट्रॉन, नहीं हो सकता। ध्यान रखिए। तो गाइस ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो एटम का जो फ्री एग्जिस्टेंस होना इसकी स्टेबिलिटी को बता रहा है। एटम अगर फ्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा है, वो मॉलिक्यूल फ्री एग्जिस्ट करेगा, ये मतलब है। ध्यान रखिएगा इस बात का। नाउ ठीक है, मैंने बोला वाटर का मॉलिक्यूल H2O, मैंने बोला CO2, मैंने बोला H2SO4, इनके बारे में बात करते हैं। गाइस गौर से देखिए, यहां पे एक एलिमेंट है, एक एटम है हाइड्रोजन का, एक और एटम है हाइड्रोजन का, वाटर के अंदर एक एटम ऑक्सीजन का, HOH। अब क्या इसके अंदर 1 2 3 एटम है? यस, 2 या 2 से अधिक एटम है तो ये क्या होगा? मॉलिक्यूल। अब ये जो एटम्स है क्या सेम एलिमेंट के हैं क्या? नहीं, ये ऑक्सीजन का है, ये हाइड्रोजन का, डिफरेंट एलिमेंट। क्या कहेंगे इसको? कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, दो प्रकार के एलिमेंट आ गए। क्या ये 2 या 2 से अधिक एटम है? यस। क्या ये मॉलिक्यूल है? हाँ। क्या बोलेंगे इसको? इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? सिंपल, ये एक ही प्रकार के एटम से बना है, जिसे मैं ऐसे बोल सकता हूं एक ही प्रकार के एलिमेंट से बना है। ये क्या है? 2 या 2 से अधिक एटम से बना है, मैं कह सकता हूं 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बना है। तो यहां से हमें 2 प्रकार के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। ये देखिए H2SO4, इसमें एक एटम हाइड्रोजन का, एक सल्फर का, एक ऑक्सीजन का, 3 अलग अलग प्रकार के एटम्स है, यानी 3 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स है, पर ये भी क्या है? मॉलिक्यूल। क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? इसमें इसमें और इनमें क्या डिफरेंस है? देखिएगा, मॉलिक्यूल कैन हैव 2 और मोर देन 2 एटम्स। डन। एक मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा एटम होंगे के, किसके? ऑफ सेम, एक ही प्रकार के, और डिफरेंट एलिमेंट्स। या तो सेम एलिमेंट के एटम हो सकते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। डन। अब अगर एटम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम है तो इसे हम क्या कहेंगे गाइस? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसे हम क्या बोलेंगे? ये मॉलिक्यूल है एलिमेंट का, जैसे H2, O2, Cl2, Br2, F2, N2। ये क्या है? एलिमेंट, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल है सेम एलिमेंट की। ध्यान रखिएगा, ओके। इफ एटम्स आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये जो एटम्स हम ले रहे हैं ये अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल CO2, 2 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के एटम हैं CO2 में। H2SO4 क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। कैसे? 2 या 2 से अधिक प्रकार के एलिमेंट है इसके अंदर। NaCl मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, 2 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के एटम है, ठीक है। HNO3 3 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के एटम है। C6H6 बेंजीन 2 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के एटम्स हैं।
कार्बन के 6, हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स है। डन गाइस, इस तरीके से मॉलिक्यूल दो टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये सिंपल आप इनकी डेफिनेशन जो एलिमेंट और कंपाउंड की डेफिनेशन है वहां से पता कर सकते हैं। कहां मिलेगा ये आपको? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, कंपाउंड क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, विद एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में इन दोनों आप देख सकते हैं। ओके तो गाइस, यहां पे कंप्लीट हो जाता है मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, आइए अब इनकी बेसिक अप्रोच हम हमारे नोट्स देख लेते हैं। नाउ गाइस, अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं सिंपली मैं कह सकता हूं हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ मिला, दोनों ने क्या बना लिया, एक H2 का मॉलिक्यूल। ओके, सेम हियर, हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, इनके बीच ऑक्सीजन का एक और एटम आ गया। अगेन इन्होंने आपस में मिलके क्या बना लिया, वाटर का एक मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल सेम एटम से बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल दो तीन एटम से, पर दो टाइप के एटम से बना हुआ है, एक ऑक्सीजन का एटम एक हाइड्रोजन का एटम, दो टाइप है, तीन क्या है। अब मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एटम से बनता है, सिंपल बनता है। इफ these atoms are of same type, then this is known as molecule of element. If these atoms are of different type, then this is known as molecule of compound. Simple. ठीक है, दिस इज मोलिक्यूल। अब क्या खास बात है मोलिक्यूल की, मोलिक्यूल फ्री एग्जिस्ट करता है, ये मोलिक्यूल फ्री एग्जिस्ट करता है। मैं कह दूं हाइड्रोजन का एटम फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, ऑक्सीजन का एटम फ्री एग्जिस्ट नहीं करता, समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के एटम की, तो ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाकर एक O2 का मॉलिक्यूल बना लेता है। तो गाइस ये मतलब था मॉलिक्यूल, एटम, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब ऐसे कह दूं मेरे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, बताओ कितना मास होगा वाटर एक मॉलिक्यूल का, 16 ऑक्सीजन के एक एटम का, 2 हाइड्रोजन के एटम, कितना 18 AMU। अब मेरे पास ऐसे ऐसे वाटर के अगर मैं कह दूं 6.022 न्यूटन की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कितना वाटर बना लेंगे, 18 ग्राम। तो यानी कि ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना लेते हैं, वाटर। अब ये वाटर क्या है, एलिमेंट है या कंपाउंड है? गाइस दिस वाटर इज व्हाट, कंपाउंड। अब ये कंपाउंड क्या है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाएं, या दो या दो से अधिक एटम आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़ जाए, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एक प्रकार से गाइस क्या है, कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एक प्रकार से क्या है, एलिमेंट। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मैटर क्लासिफिकेशन। मैटर क्लासिफिकेशन फिर से बता दूं मैं, हमने ना तो मॉलिक्यूल को स्पेस स्थान दे रखा है, मॉलिक्यूल नहीं है मैटर क्लासिफिकेशन में। केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल, कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं चैनल पे, समझ रहे हो, सिंपल, क्लियर हुआ। तो गाइस इस तरीके से
आपके एटम्स मिलके एलिमेंट बनाते हैं, सेम एक ही प्रकार के एटम्स, ठीक है। जब एटम फ्री एग्जिस्ट नहीं करता और वो मॉलिक्यूल फॉर्म बना के एक ही प्रकार के जो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना लेते हैं, तो ये मॉलिक्यूल भी क्या बनाते हैं, एलिमेंट। बट वैन जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक साथ आ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। और ये जो एक मॉलिक्यूल है इस कंपाउंड का, ये कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। दैट सो, ठीक है। आइए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट, एंड द आंसर इज गाइस क्या, H2। एक ही प्रकार के एटम्स एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक प्रकार के एटम कंपाउंड बनाते हैं अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये क्या है, कंपाउंड है। H2 क्या है, एलिमेंट। ओके, अगर मैं H2 की जगह यहां ऑप्शन कर देता सोडियम Na, यस, सोडियम इज एलिमेंट। हीलियम एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, नाइट्रोजन क्या होगा, एलिमेंट। इस तरीके से ढेरों क्वेश्चन आप बना सकते, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अरे ये क्या आ गया भाई, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, इनमें से किसी कंपाउंड का नाम तो नहीं है। गाइस बताइए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कौन है इनमें, एंड द आंसर इज N2, CO2, HNO3 और SO2। N2 मॉलिक्यूल है और एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बने होते हैं। देखो ये नाइट्रोजन एटम से बना हुआ है, दो नाइट्रोजन के एटम मिलकर N2 बनाते हैं। और जब एक ही प्रकार के एटम कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक। तो ये क्या है, CO2, HNO3, SO2। अकॉर्डिंग टू मैटर क्लासिफिकेशन ये कंपाउंड्स है। एटम और मॉलिक्यूल्स के हिसाब से बात करें गाइस, ये मॉलिक्यूल्स, क्यों, दो या दो से अधिक एटम से बने हुए हैं इसलिए ये मॉलिक्यूल है। अब क्या ये जो दो या दो से अधिक एटम है, क्या ये सेम एलिमेंट के हैं, नहीं, अलग अलग एलिमेंट के, ये कार्बन का, ये ऑक्सीजन का है। इसका मतलब ये क्या है, मॉलिक्यूल है, पर किसके मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, नॉट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, क्या होता आंसर, N2। ये तीनों क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। बताइए विच इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, वाटर, CO2, मीथेन, CH4 या SO2, एंड द आंसर इज, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया समझ लो आपको ये वीडियो समझ में आ गई है। क्या होगा, क्या H2 है क्या, यस, H2 इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, CO2, CH4, SO2। क्यों भाई, ये सभी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्यों है, पर देखिए क्या इसमें दो या दो से अधिक एटम है, यस, 3 एटम है इसमें, दो या दो से अधिक एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो ये मॉलिक्यूल है, ये क्लियर हो गया। कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होता है, जब एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अगली बात क्या होती है कंपाउंड की, केमिकल बॉन्ड के साथ दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के एटम होने चाहिए। क्या इसमें ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, यस, क्या इसका एटम है, हाँ, क्या हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, यस, इसका एटम है, यस। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, लाइक दैट कार्बन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के एटम है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ऐसे ही मैं और बना देता ऑप्शन, आप बताना है कि नहीं, बताओ। H2 क्या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, नहीं है, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। HNO3 यस, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, दो या दो से अलग अलग प्रकार के अधिक एटम्स हैं और वो भी अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के हैं। ओके, नेक्स्ट C6H6 बेंजीन, कार्बन और हाइड्रोजन दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स के 6 एटम्स हैं, मॉलिक्यूल बन गया।
क्या मिल बॉन्ड है, कंपाउंड हो गया, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया। ऐसे ही मैं कह देता आपको H2SO4। गाइज सिंपल शब्दों में कह सकता हूं ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, फाइनली लास्ट स्टेटमेंट गाइज, इफ एटम इज स्टेबल, ठीक है, देन collection of atoms atom is stable and same type, ये ध्यान रखना, कलेक्शन ऑफ एटम्स सेम टाइप, क्या ध्यान रखिएगा, क्या कहलाएगा, एलिमेंट। 20 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट, उनका ऐसे ही आप मास कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बता सकते हो इस एलिमेंट में कितने एटम है। ठीक है, इफ एटम इज अनस्टेबल, डन, एटम स्टेबल नहीं है, जैसे हाइड्रोजन का एटम स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन का अकेला एटम स्टेबल नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन का अकेला एटम स्टेबल नहीं है, ओके, बट अनस्टेबल है, बट सेम टाइप का है, क्या है, सेम टाइप, इट विल फॉर्म मॉलिक्यूल, या ये कलेक्शन ऑफ एटम क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल, और इन मॉलिक्यूल्स का जो कलेक्शन होगा, हम 2 हाइड्रोजन के एटम इकट्ठा हुए एक मॉलिक्यूल बना लिया, यस, अब ऐसे ऐसे हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, क्या कहलाएगा, अगेन एलिमेंट, क्या कहलाएगा, अगेन एलिमेंट, ध्यान रखिए, ओके, और इसे हम बोलेंगे क्या, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, डन। अगेन एटम इज अनस्टेबल, सेम टाइप की जगह अगर आ जाए डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप, एटम इज अनस्टेबल और डिफरेंट टाइप, अब ये आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन जुड़ के बना लेते हैं H2SO4, तो क्या ये मॉलिक्यूल है, यस, क्या 2 अलग अलग प्रकार के एटम्स का है, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम्स का है, यस, क्या कहेंगे इसको, molecule of compound, molecule of compound, that's so guys, this was all about in this video, what is atom, what is molecule, what is element, what is compound, what is molecule of compound, what is molecule of element, that's all। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट में पूछिए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को अपनी नोटबुक में बनाइए, ऑल द बेस्ट।